Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter Ranga's marriage. A man should marry a girl he admires. एक व्यक्ति को शादी उससे करनी चाहिए जिस लड़की को वो पसंद करता है. What we have now are arranged marriages. रंगा कहता है कि आज तक जितनी भी शादियां होती आई हैं वो अरेंज मैरिजेस. वो शादियां जो है अरेंज थी सारी. हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर और सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स. वो कहता है कैसे एक व्यक्ति जो है एक लड़की को पसंद कर सकता है जिसके चेहरे के एक तरफ दूध के धब्बे हों और दूसरी तरफ गीलापन, यानी एज में वो कम हो, और सो यंग और बहुत ज़्यादा छोटी उम्र में, और जिसको कि ये भी ना पता हो कि हाथ के जो उंगलियों के नाखून कैसे काटने हैं. बाइट हर फिंगर्स यानी यहाँ फिंगर्स से मतलब है नाखून कैसे काटते हैं. वन ए नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गार्ड. तो यहाँ पे नरेटर क्या बोलता है, वो कहता है कि एक तो नीम का फल और दूसरा करेला. एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग. बिल्कुल सही वो कहता है और हंसने लग गया वो. आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड. अब नरेटर क्या सोचता है, वो सोचता है कि मैं बड़ा ही निराश था कि वो लड़का जो कि मुझे लगता था कि एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर. उसने निर्णय कर लिया था कुंवारा रहने का. आफ्टर चैटिंग फॉर लिटिल लॉन्गर, कुछ समय बातें करने के बाद रंगा लेफ्ट. रंगा वहाँ से चला गया. आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड. तब से मैंने अपना मन बना लिया कि मैं उसकी शादी करवा के रहूँगा. Ramarao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. रामाराव की भतीजी, बहुत ही सुंदर लड़की 11 साल की थी, वो रहने के लिए आई थी उसके साथ. She was from a big town, बड़े शहर से थी वो. So she knew how to play the वीणा and the harmonium, इसलिए उसको हारमोनियम और वीणा बजाना आता था. She also had a sweet voice, उसकी मधुर आवाज़ थी. Both her parents had died. दोनों उसके माता पिता मर चुके थे. एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम. उसका अंकल उसको घर ले आया था. रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर. रंगा उसके लिए सही लड़का था. और एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम. और उसके लिए वो लड़की बहुत ही सुटेबल दुल्हन थी, यानी कि सही दुल्हन थी उसके लिए. Since I was a frequent visitor to Ramarao's place, the girl was quite free with me. क्योंकि मैं रामाराव के घर लगातार जाता रहता था, इसलिए वो लड़की मेरे साथ बहुत ही घुल मिल गई थी. I completely forgot to mention her name. मैं पूरी तरह से उसका नाम बताना भूल गया. रत्ना it was. रत्ना उसका नाम था. The very next morning I went to their house and told Ramarao's wife. अगली सुबह मैं रामाराव के घर गया और उसकी पत्नी को कहा, I will send some buttermilk for you. मैं तुम्हारे लिए कुछ छाछ भेज दूंगा. आस्क रत्ना टू फैच इट. रत्ना को कह देना वो ले आएगी. रत्ना केम. इट वॉज ए फ्राइडे. रत्ना आई और शुक्रवार का दिन था. सो शी वॉज वेयरिंग ए ग्रैंड साड़ी. बड़ी सुंदर शानदार साड़ी पहने हुई थी. आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग. मैंने उसको मेरे कमरे में बैठने के लिए कहा और रिक्वेस्ट की कि वो गाना गाए. I sent for रंगा. मैंने रंगा को बुलवाया. While she was singing the song, कृष्ण मूर्ति in front of my eyes. जब वो गाना गा रही थी तो वो कहता है कि बिल्कुल मेरे सामने कृष्ण मूर्ति की पिक्चर आ गई. कृष्ण मूर्ति ए फेमस सिंगर ऑफ इंडिया. वो कहता है बिल्कुल वैसी तस्वीर मेरे सामने आ गई. रंगा रीच द डोर. रंगा दरवाजे पे पहुंचा.
ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, दहलीज पे रुक गया वो। He did not want the singing to stop. वो नहीं चाहता था कि गाना रुक जाए। But was curious to see the singer. लेकिन वो बड़ा जिज्ञासु था सिंगर को देखने के लिए। Carefully he peeped in. बड़ा ध्यान से उसने अंदर झांका। The light coming into the room was blocked. जो रोशनी कमरे में आ रही थी वो बंद हो गई। रत्ना looked up. रत्ना ने ऊपर देखा and seeing a stranger there abruptly stopped. एक स्ट्रेंजर को देख करके वो एकदम से चुप हो गई। अब्रप्टली मीन एकदम से वो रुक गई। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली। राइटर क्या कहते हैं, कहते कि मान लो एक अच्छी क्वालिटी का आम खरीदते हो आप, यू ईट इट स्लोली, आप धीरे धीरे इसको खाते हो। सेवरिंग इट्स पील, पहले उसके छिलके का आनंद लेते हो, पहले छिलका जो है आप उसका चूसते हो। बिफोर बाइटिंग इन टू द जूसी फ्लैश, जूसी फ्लैश यानी कि रस से भरे हुए हिस्से को खाने से पहले। यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप इसका कोई भी हिस्सा गंवाना नहीं चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, इससे पहले कि आप कोई अगला जो है बाइट लें, उसको काटें। द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, फल आपके हाथ से गिर जाए, स्लिप होकर के आपके हाथ से ग्राउंड पे गिर जाता है। हाउ डू यू फील, तो आपको कैसा लगता है। रंगा's face showed the same disappointment when the singing stopped. रंगा के चेहरे पर भी वैसी उदासी थी जब गाना रुक गया। तो मतलब उसने एग्जाम्पल दिया है कि आप एक आम का फल खा रहे हैं, पहले आप छिलके का आनंद लेते हैं, उसके बाद फिर आप जब जूसी फ्लैश, उसका जो जूस से भरा हुआ हिस्सा खाने लगते हैं तो आपके हाथ से गिर जाता है और आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो वैसी डिसअपॉइंटमेंट रंगा के चेहरे पर भी आ गई जब गाना रुक गया। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि आपने मुझे बुलाया था। एज ही केम इन एंड सेट ऑन ए चेयर, जैसे वो अंदर आया और कुर्सी पे बैठ गया। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, रत्ना थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। हर हैड लोअर्ड, चेहरा उसका सिर जो है झुका हुआ। हर हैड लोअर्ड, उसका सिर झुका हुआ। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, लगातार उसकी ओर नज़र मारता रहा रंगा। वंस आवर आइज मेट, जब हमारी आंखें मिली। एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड, और वह शर्मा गया। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग वाइल, कोई भी नहीं बोला कुछ समय के लिए। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव। रंगा क्या कहता है कि मेरे आने से गाना रुक गया, मैं जाता हूँ। वर्ड्स मेर वर्ड्स, शब्द मात्र शब्द। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक ए मूव। उसने क्या कहा था कि वो उसको जाना है, परंतु वो वहाँ से हिला ही नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुगा। तो नरेटर कहता है कि आज के कलयुग के समय में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो कहा गया वो किया भी जाए। मतलब रंगा ने कहा तो था जाने के लिए, लेकिन वहाँ से हिला भी नहीं वो। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, रत्ना वहाँ से भाग करके अंदर चली जाती है शर्मा कर। आफ्टर ए व्हाइल रंगा आस्क्ड, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी। कुछ समय के बाद रंगा ने पूछा कि वो लड़की कौन है स्वामी। हु इज़ दैट इनसाइड, द लॉयन वांटेड टू नो, अंदर कौन है शेर जानना चाहता था। द ही गॉट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, द ही गॉट, नर जो बकरा जिसने कि अंदर मंदिर में आश्रय लिया था, उसने उत्तर दिया, डज इट मैटर हु आई एम। तो वो अपने आप को कहता है ही गॉट, नरेटर कहता है कि ये क्या मायने रखता है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। आई एम ए पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लॉयंस, मैं एक गरीब जानवर हूँ, बेचारा जानवर हूँ जो कि 9
शेरों को खा चुका है। आई हैव वॉव टू ईट वन मोर, एक और खाने की मेरी शपथ है, मैंने शपथ ली है कि एक और खाऊंगा। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, तुम बताओ कि तुम मेल हो या फीमेल हो। द लॉयन फ्लैड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, लगता है कि लॉयन डर करके भाग गया है, ऐसा लगता है। लाइक द ही गॉट के समान, आई सेड, मैंने कहा व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज, क्या ये मायने रखता है हमारे दोनों के लिए कि कौन है वो। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, मैं पहले ही शादीशुदा हूँ और तुम शादी करना नहीं चाहते। वेरी होपफुली आई आस्क्ड शी इज नॉट मैरिड, उसने पूछा उम्मीद करते हुए कि क्या वो शादीशुदा नहीं है। देन हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर, उसकी जो आवाज़ थी उसकी एक्साइटमेंट उत्तेजना को धोखा नहीं दे रही थी, मैं जानता था कि वो उत्तेजित था। शी वॉज मैरिड ए ईयर अगो, एक साल पहले उसकी शादी हुई थी। इस फेस शिवर लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, उसका चेहरा जो है भुने हुए बैंगन की तरह हो गया। आफ्टर ए वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, कुछ समय के बाद रंगा ने कहा कि मुझे जाना होगा। आई हैव वर्क एट होम, मुझे काम है घर पर। तो अब जब उसको ये पता चला कि रत्ना की शादी हो चुकी है तो वो डिसअपॉइंट हो गया और वहाँ से चला जाता है। आई वेंट टू आर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, मैं हमारे शास्त्री के पास चला गया अगली सुबह और उसको कहा कि सारी चीज़ें तैयार रखना, रेडी टू रीड द स्टार्स, नक्षत्र पढ़ने के लिए यानी ज्योतिषी विद्या को अपने तैयार रखना। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से, मैंने उसको पहले ही समझा दिया था कि उसको क्या कहना है, कि क्या मैं चाहता हूँ कि वो क्या कहे। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, कहता उस दोपहर जब मैं रंगा से मिला तो मुझे उसमें कोई बदलाव नजर नहीं आया। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, क्या बात है, तुम मुझे थोड़ा सा विचारों में खोए हुए नजर आ रहे हो। आई सेड, मैंने पूछा। नथिंग्स रॉन्ग बिलीव मी, रंगा कहता है कोई बात नहीं है, मेरा विश्वास करो। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर, सिर दर्द है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ, कहता है कोई हेडेक नहीं है, कोई सिर दर्द नहीं है, मैं पहले जैसा ही हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, कहता है मैं इसी स्थिति से गुजरा था, नरेटर कहता है, जब मेरी लड़की देखने का कार्यक्रम चल रहा था। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी ए रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये वर्तमान स्थिति का यही कारण है। रंगा स्टीयर्ड एट मी, रंगा मेरी ओर घूरने लग गया। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, चलो शास्त्री से मिलते हैं। आई सजेस्टेड, मैंने उसको एडवाइज किया। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, हमें पता चल जाएगा कि क्या गुरु और शनि जो तुम्हारे पक्ष में है या नहीं। रंगा अनकम्पेन मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, रंगा मेरे साथ चल दिया बिना किसी विरोध के। एज सुन एज शास्त्री सॉ मी, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा ही एक्सक्लेम्ड व्हाट ए सरप्राइज, उसने कहा बड़े आश्चर्य की बात है। श्यामा, हैव नॉट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल, श्यामा और कोई नहीं, तुम्हारा सेवक इस कहानी का वर्णन करता नरेटर है।
Okay, students, the last part we will read tomorrow. Thanks and have a good day.